प्रजीव की जय। जय परमाराधिकम पतित पावन स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। परमहंस सकल चूड़ामणि श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय। जय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री शिरूपानुग गुरु वर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नृसिंहदेव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमयों विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामी नामिने। कृपया क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुतशक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम्। प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भुजे सव्यवेणुं
शिरशिशिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने परमाराध्य श्री गुरु महाराज नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र सतत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जो गौड़ीय गगन के भास्कर हुए हैं, उनके मुखारविंद से हमने श्रवण किया था। भगवान की इच्छा के बगैर कोई भी कार्य नहीं होता है। एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बगैर हिलता नहीं है। हमने गुरु महाराज जी से मुखारविंद से कई बार श्रवण किया था। आज भगवान जगन्नाथ जी की विशेष इच्छा है कि हम लोग यहाँ पर आए, इसीलिए उन्होंने ऐसा कोई व्यवस्था कर दिया यहाँ पर आने के लिए और उनका दर्शन करने के लिए। तो इसीलिए ये एक परम सौभाग्य का विषय है। सुना कि ये बहुत पुरातन मंदिर है, बहुत सालों से यहाँ पर सेवा पूजा चल रही है, तो जगन्नाथ जी ने कृपा करके हमको यहाँ पर बुलाया और जिसके लिए जिन लोगों ने इसके लिए व्यवस्था किया उन सब लोगों का जो है विशेष इसमें भगवान की कृपा पात्र होंगे वो लोग। महाभारत में एक प्रसंग आता है जो हमारे गुरु महाराज जी अक्सर बोला करते थे। आज थोड़ा उस प्रसंग को थोड़ा सा हम लोग श्रवण करेंगे। वन पर्व में, महाभारत का वन पर्व में ये प्रसंग आता है जहां पर पांडव लोगों को कौरवों ने वनवास दे दिया, उसके बाद उनका अज्ञातवास शुरू होगा। उसी समय उन लोगों का एक दृश्य वो देखते हैं, वो ये है, एक ब्राह्मण ने अपना हवन करने के लिए वो बहुत सारा लकड़ी, अरणी करके लकड़ी का नाम है, वो अरणी नामक लकड़ी को वो इकट्ठा करके हवन करने के लिए प्रस्तुत है। उसी समय एक हिरण आकर के सारे अरणी को उठा करके भाग जाता है और वो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन उस हिरण को नहीं पकड़ पाता है। उसके पास और कोई लकड़ी नहीं है वहां पर हवन करने के लिए, जो इकट्ठा किया वो सब लेकर भाग गया। तो चलते चलते देखा पांडव लोग और द्रौपदी के साथ वहां पर वन में भ्रमण कर रहे हैं। वो ब्राह्मण आकर के पांडवों को प्रार्थना किया कि कृपा करके आप जो है इस मेरे लकड़ी को, ये हिरण लेके चला गया, आप कृपा करके उसको लेके आइए। तो पांडव लोग उस हिरण के पीछे पीछे भागते हैं। सभी बड़े बड़े धनुर्धर है, कोई एक योद्धा है, कोई गदाधर है, सब लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन हिरण इतना तेज भागता है कि वो पकड़ नहीं पाते हैं। खैर दौड़ते उनको तो थक जाते हैं, पांडव लोग थक जाते हैं और उनको बहुत प्यास लगती है। तो फिर देखते हैं नजदीक में कोई सरोवर है या कोई पानी का
वहां पर कोई व्यवस्था है, वन है ना। तो देखते हैं चारों दिशाओं में एक दिशा से सुंदर शीतल हवा बह रही है। तो उनको लगा शायद हो सकता है इस साइड थोड़ा पानी हो। तो पांडवों में से एक वहां पर पेड़ है, पेड़ के ऊपर चढ़ के देखते हैं, दूर में एक पानी का एक आश्रय, जलाश्रय एक नजर आता है। तो बोलते हैं कि चलो वहां पर जाकर के पानी पिएंगे। लेकिन सब लोग बहुत थक गए। तो युधिष्ठिर सबसे बड़ा भाई है, वो बोलते हैं कि आप सब लोग आराम कीजिए, मैं पानी लेके आता हूं। आप लोग आराम कीजिए, मैं पानी लेके आता हूं। बड़ा भाई है ना। लेकिन ये कर्तव्य होता है छोटा भाई का। छोटा भाई जो है बड़े भाई का सेवा करे। तो सबसे छोटा सहदेव बोलते हैं कि भैया आप सब लोग यहाँ पर आराम कीजिए, मैं जाकर के लेके आता हूं पानी। तो सहदेव जाते हैं वहां पर सरोवर के पास। जैसे सरोवर के पास गए, वहां पर वो पानी को छूने के लिए जा ही रहे थे, ऊपर से एक आकाशवाणी, खबरदार पानी में हाथ नहीं देना, इस पानी को छुओगे तुम्हारा मृत्यु हो जाएगी, तुम मूर्छित हो जाओगे। अगर पानी में हाथ देना है, पानी पीना है, पानी लेके जाना है, तो फिर मेरे कुछ प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर दो। तो कौन है ऐसे पांडवों को चैलेंज करने वाला है? कौन यहाँ पर? परवाह नहीं करते। वो हाथ देते हैं पानी में, जैसे हाथ देते हैं पानी में मूर्छित हो जाते हैं। यहाँ पर बाकी 4 पांडव द्रौपदी समेत सभी इंतजार कर रहे हैं, आएंगे आएंगे, लेकिन आया नहीं। इतना देर हो गया, क्या बात है? तो उसके बाद उससे बड़ा, सहदेव से बड़ा नकुल बोलते हैं भैया जी आप लोग यहाँ रुकिए, मैं जाकर के भाई को भी लेके आता हूँ, पानी भी लेके आता हूँ। वो जाते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही कुछ घटता है। वो भी जाकर के जो है पानी पिएंगे, पानी लेके जाएंगे, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और उनके साथ भी ऐसे आकाशवाणी हुई, वो भी कोई मूल्य नहीं दिया, तो वो भी मूर्छित हो गए। अब बारी है अर्जुन का। अर्जुन बोलते हैं अभी मैं जाता हूं, लगता है कुछ वहां पर अरिष्ट हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं जाकर के मैं जाता हूं, देखता हूं क्या हो रहा है। दोनों भाइयों को लेके आऊंगा, पानी भी लेके आऊंगा। वहां जाते हैं, उनके साथ भी सेम वही, वो भी मूर्छित हो जाते हैं। फिर उसका अगला नंबर है किसका? हाँ जी, सुन रहे हैं या पानी की ओर देख रहे हैं? वो तो पानी उधर है, इधर नहीं चाहिए हमको। उधर सरोवर में लोग पानी का, हमको प्यास नहीं लगी है अभी। तो वहां पर अगला नंबर किसका है? भीमसेन। भीमसेन बोलते हैं कि अब मैं जाऊंगा। कौन है? लगता है कि बड़ा कोई व्यक्ति है, बड़ा कोई राक्षस होगा, जो अर्जुन भी अभी तक नहीं आया, मुझे लगता है कुछ असुविधा है, मैं जाता हूं। भीमसेन जाते हैं, भीमसेन को भी जो है वो ऐसे आकाशवाणी कि खबरदार। भीमसेन बोलते मेरे को खबरदार कौन बोलेगा, सामने तो आके दिखा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। भीमसेन है ना, थोड़ा उनका एक गुस्सा है, उग्र भाव भी है। बाकी 3 भाइयों को देखा मूर्छित हो गए, तो गुस्सा स्वाभाविक ही होंगे। तो बोले कि मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो। तुम्हारे प्रश्नों का बाद में उत्तर होगा, पहले अपने भाइयों को ले जाऊंगा, पानी पी के जाऊंगा। उन्होंने भी हाथ दिया, वो भी मूर्छित हो गए। अब रह गए एक ही। 5 भाई में 4 भाई हो गए मूर्छित। अब एक ही भाई बच गए, वो है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बोलते हैं कि ये तो बड़ी समस्या है। भीमसेन जैसा गदाधर, अर्जुन जैसा जो है धनुर्धर, नकुल सहदेव जैसा बड़ा योद्धा, ये लोग सब अभी तक वापस नहीं लौटे, क्या बात है? जाते हैं वहां पर, जाकर के देखते चारों के चारों मूर्छित पड़े हैं।
तो उन्होंने बोला थोड़ा पानी लेकर के छिट्टा मारते हैं उनके ऊपर। तो फिर उनको भी ऐसे ही आवाज। तो वो बोलते हैं युधिष्ठिर, अरे आप हैं कौन? आप बताइए आप हैं कौन जो मेरे इतने बड़े से बड़े योद्धा भाई है जो शक्तिशाली, उनको आपने इस प्रकार हालत कर दिया, कौन है आप? वो सब बाद की बात है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है, आपका प्रश्न क्या है बताइए। ये महाभारत का वन पर्व में आता है। हमारा परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी प्राय अक्सर इसको बोलते थे क्योंकि इसमें बहुत सारे शिक्षा है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज और जो है वो बक, यक्ष बक के रूप में आए हैं। वहां पर युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, 100 प्रश्न पूछते हैं। तो 100 प्रश्न का समाधान तुम ठीक बताओगे तब तुम्हारे सारे जो मूर्छित जो बच्चे भाई हैं वो सब जागृत हो जाएंगे और तुमको जितना पिपासा उतना पानी तुम पी सकते हो, उनको पिला सकते हो, अन्यथा नहीं। पूछिए। तो उन्होंने 100 प्रश्न पूछा, 100 प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने उनका तसल्ली, मतलब जैसे तसल्ली हो ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। यहां पर हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी इन 100 प्रश्नों में से 4 मुख्य प्रश्न बोलते थे, जिस प्रश्न को हमारे जो है हमारे दैनिक आचरण में हमारा भजन के लिए बहुत ही प्रयोजनीय है। आज हम वो 4 प्रश्नों की थोड़ा आलोचना करेंगे। पहला प्रश्न है काच वार्ता, क्या समाचार है? काच वार्ता, समाचार क्या है? हम क्या बोलेंगे? यहां पर इलेक्शंस है, वहां पर यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, इधर श्रीलंका का जो है वो क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, वहां पर जो है बड़ा मुसीबत है, और उधर बीजेपी जीत गया, इधर कांग्रेस जीत गया, उधर इलेक्शंस बाकी है, या तो फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की जो वार्ताएं जो है हमारे पास बोलते हैं। लेकिन ये ऐसी वार्ता है जो तात्कालिक वार्ता है, जड़ जगत की वार्ता है। ऐसी वार्ता तो आज है तो कल कुछ और, आज बीजेपी है तो कल कांग्रेस है, परसों कुछ और, तेलंगाना पता नहीं, जो भी पार्टी है वो होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। आज यूक्रेन और रशिया का है तो कल अमेरिका ईरान का होगा, कोई देशों को होगा। लेकिन यहां पर युधिष्ठिर महाराज जी ने जो उत्तर दिया वो वार्ता हमेशा हमेशा के लिए वार्ता है। क्या वार्ता है? काचा वार्ता। बोलते हैं मासक्त दर्वी परिघट्टनेन सूर्याग्निना रात्रि दिवांधनेन अस्मिन् महामोह कड़ाहे भूतानि पचति काल इति वार्ता। वार्ता क्या है? मासर्त दर्वी, मास और ऋतु है ना, मास और ऋतु है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मास, वो तो इंग्लिश का मास है, चैत्र मास, पुष्य मास इत्यादि जो भी है, 12 मास। ऋतु 6 ऋतु है। मासर्त दर्वी, मास और ऋतु है जो पलटा, जो खाना बनाते हैं ना, खाना बनाते समय पलटा की जरूरत पड़ता है, कड़ची की जरूरत पड़ता है, वो पलटा अथवा कड़ची है मास और ऋतु। सूर्याग्निना रात्रि दिवांधनेना, ये देखिए पांडव लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और हमको 5 इनको प्रश्न का उत्तर देना पड़ रहा है, हमको तो प्रश्न पूछने से तो ठीक है प्रभु जी, ज्यादा डिस्टर्बेंस ठीक नहीं है कथा के बीच में। सब लोग बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए, ठीक है? पानी चाहिए तो मांग के ले लेंगे। मासक्त दर्वी, मास और ऋतु है वो कड़ची के जैसा। सूर्याग्निना रात्रि दिवांधनेना, सूर्य और अग्नि, सूर्य और चंद्र
रात्रि और दिवा वो क्या है? अग्नि के जैसा है, ईंधन के जैसा है। और अस्मिन महामोह कड़ाहे, और ये पूरा भवसागर जो है ना कड़ाई के जैसा है। अभी हमारे पास ईंधन है, कड़ाई है, नीचे से अग्नि है, सूर्याग्नि ना, सूर्य रूपी अग्नि है, और दिन भूत मतलब प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, भूतानि पचती, उसको पका रही है या पका रहा है। कौन? काल, समय। समय जो है सभी प्राणियों को इस पृथ्वी रूपी जो बहुत बड़ा कड़ाही में प्राणियों को पचा रहा है, मतलब पका रहा है। मतलब इस जगत में त्रिताप दुख है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, 3 प्रकार का ताप। ये 3 प्रकार का तापों से इस जगत का कोई भी व्यक्ति कभी भी बच नहीं सकता है। ये महामाया जो है, काल जो है, सभी प्राणियों को यहां पर सब समय बहुत प्रकार का कष्ट दे रहा है। ये है वार्ता। ये सतयुग का था, कलयुग का है या द्वापर का नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। सब समय की वार्ता, ऐसी वार्ता जो भगवान का भजन नहीं करता है, जो भगवान के उन्मुख नहीं है, उन सभी प्राणियों को, जो वैष्णव है, जो भक्त है, वो त्रितापों से जर्जरित नहीं होते हैं। लेकिन यहां पर इस काल के अधीन कौन है? भगवान और भक्त काल के अधीन नहीं है। भक्त और भगवान काल के ऊपर है, काल के परे है। लेकिन उसको छोड़ करके भूतानि पचती, जड़ जगत के जीवों को पका रहा है काल। ये हमेशा हमेशा के लिए वार्ता है, सब समय के लिए। मतलब ये है कि जब तक हम इस संसार में हम जीवित हैं, तब तक ये त्रिताप रूपी कष्ट स्वीकार करना ही पड़ेगा, या तो आएंगे ही आएंगे। क्या है? आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक मतलब स्वयं से। अपना मन खराब, शरीर खराब, कुछ बीमारी आया, हमारा मन खराब हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, जो भी मन खराब है, किसी ने कुछ हमको दुख नहीं दिया, लेकिन अपना खुद से मन दुखी है, पता नहीं उसने ऐसा कर देगा, ये ऐसा कर देगा, कैसा सोचते हुए, या तो हमारा शरीर में कोई बीमारी हुआ, कोई फीवर हो गया, या तो कोई भी जिस किसी प्रकार का, ये दुख से जब तक इस संसार में है, कोई भी प्राणी बच नहीं सकता है। जब तक पृथ्वी में जीवित है, तब तक इस कष्ट से कोई बच नहीं सकता है। दूसरा प्रकार का ताप क्या है? आदि भौतिक। दूसरे प्राणों के द्वारा, दूसरे प्राणियों के द्वारा मतलब मच्छर काटना, या तो कोई हमको मारा, किसी ने गुस्सा से हमको कुछ बोल दिया जोर से। दूसरे प्राणियों के द्वारा जो दुख मिलता है उसको बोलते हैं आदि भौतिक। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार का दुख भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको इस प्रकार का दुख नहीं मिलता हो। और तीसरा प्रकार का है आदि दैविक। आदि दैविक दुख किस प्रकार है? देवताओं के द्वारा दी गई दुख। कैसे दुख? अभी 2 साल पहले, अभी भी चल रहा है जो कोरोना, वो आदि दैविक ताप है। वो कहीं सुनामी हो गया, और कहीं प्लेग हो गया, कहीं बर्ड फ्लू हो गया। इस प्रकार का बहुत प्रकार के जो व्याधि या जिसकी किसी प्रकार का कष्ट, कहीं पर अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं पर जो खाने के लिए खाद्य नहीं है, कहीं पर पीने के लिए पानी नहीं है, सूखा हुआ, ये सब जो है आदि दैविक, देवताओं के द्वारा दी गई कष्ट। तो ये अनादिकाल से ये
तीन प्रकार के दुख, ये तीन प्रकार के कष्ट इस संसार में है ही है। जो भी प्राणी इस जगत में आएगा उसको काल इस प्रकार का कष्ट देगा ही। इसीलिए पहला प्रश्न का च वार्ता, क्या वार्ता है, इसका उत्तर में बताते हैं कि ये हमेशा चलते आ रहा है। द्वितीय प्रश्न, किम आश्चर्यम, क्या आश्चर्य है? आश्चर्य मतलब वंडर, अद्भुत। किम आश्चर्यम, तो उसके उत्तर में युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषस्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। सबसे बड़ा अद्भुत क्या है, सबसे बड़ा वंडर क्या है? बोलते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। दिन रात भूतानी मतलब प्राणी, गच्छन्ति जाते हैं कहां? यम मंदिर। यम मंदिर मतलब श्मशान घाट। यम मंदिर मतलब श्मशान घाट। दिन रात ऐसे प्राणी जो है, ऐसी मृत्यु हो रही है। हमारे बाद जिनका जन्म हुआ है उसकी भी मृत्यु हो रही है, हमारे साथ जिनका जन्म है उसकी भी मृत्यु है, और हमसे पहले जिनका जन्म हुआ उसका भी मृत्यु हो रहा है। ऐसा कोई आयु का कोई ये नहीं है, इतना साल जिएगा उसके बाद मृत्यु होगा, ऐसा कोई नहीं है। जैसे होता है ना, कोई मशीन खरीदते हैं, 2 इयर्स वारंटी है, मतलब 2 साल तो आपका चलेगा ही चलेगा, उसके बाद कब चला जाएगा पता नहीं है। लेकिन मनुष्य का ऐसा कोई गारंटी है? भगवान ने बोला ये इसका 100 इयर्स गारंटी है या 50 साल गारंटी है? किसी का, किसी का भी नहीं है। इस जगत में किसी का भी कोई गारंटी नहीं है। न जाने कब मृत्यु आकर के हमको ग्रास कर लेगा, कोई ठिकाना नहीं है। हमारे प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक प्रसंग में बताते हैं, उल्टाडांगा में मठ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत साल पुरानी बात है। कलकत्ता में उल्टाडांगा जंक्शन है, वहां पर प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। जन्माष्टमी का 1 महीने का प्रोग्राम होता था उन दिनों में, जन्माष्टमी का। तो वहां पर प्रभुपाद जी एक श्लोक के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवन्ते मानुष्यमर्थदम नित्यमपीह धीरा तूर्णं यतेत न पतेत अनुवृत्ति यावत् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। इसकी आलोचना फिर कभी बाद में करेंगे, मैं संक्षिप्त में इसका अर्थ बता देता हूं। बहुत जन्म भ्रमण करने के बाद इस मनुष्य शरीर मिला है, इसीलिए अगला मृत्यु आने से पहले ही तूर्ण मतलब अब भी, आज करे सो कल करे, कल करे सो अब। तूर्ण मतलब वो किसी दूसरे दिन के लिए भजन करूंगा, कल से परसों से, 1 साल के बाद बेटी की शादी हो जाए, उसके बाद पोता हो जाए, उसके बाद या तो दांत मेरे गिर जाए, मैं कोई काम करने ना लायक नहीं रहूंगा, तब भजन करूंगा, नहीं जी। तूर्णम अब भी, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अब भी से हरि भजन शुरू करना चाहिए, क्योंकि कब मृत्यु आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। और जो विषय सुख तुम चाह रहे हो ना, वो बाकी प्राणियों में भी मिल जाएगा। पशु पक्षियों में विषय सुख नहीं है, ऐसा मत समझो। इसके ऊपर व्याख्या करें, इस विषय को मैं बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। तो वहां पर स्कॉटिश चर्च कॉलेज के 2 छात्र वहां पर आए हुए थे प्रभुपाद जी की कथा सुनने के लिए। बहुत बड़ा डेकोरेशन किया हुआ मठ को सजाया, तो वो देखने के लिए आए क्या डेकोरेशन क्या चल रहा है, साधु लोग बैठे हुए, तो कथा में बैठ गए होगी। तो प्रभुपाद जी 2 नए छात्र देखा, स्टूडेंट्स, उन दोनों को देख करके प्रभुपाद जी बोलते हैं, तूर्णम अब भी से भजन शुरू करना चाहिए। बेचारे कॉलेज से आए, कॉलेज से आए मतलब हाथ में कुछ बुक्स हैं, कॉलेज के बुक्स वगैरह हैं, लेकर के बैठे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं अब भी से भजन करना चाहिए। तो हम बोलते हैं यार कैसे साधु के पल्ले पड़ गए, बोलते हैं हम तो ऐसे देखने के लिए आए, बोलते अब भी से भजन करना चाहिए। तो बोलते हैं नहीं स्वामी जी, हम अभी आए हैं देखने के लिए, अभी हमको घर जाना है, बोल के नहीं आए हम। प्रभुपाद जी बोलते हैं अब भी से भजन करना चाहिए, कोई गारंटी है तुम घर पहुंचोगे?
कोई गारंटी है तुम यहां से निकलो घर पहुंचे, कोई गारंटी है? तो वो सिर खुजलाने लगे, ये क्या बोले साधु जी को, ये तो ऐसे पकड़ लिया तो छोड़ ही नहीं रहे, अब भी हमको लगता है अब भी से हरिनाम करा के छोड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा इनको थोड़ा एक बहाना मारना पड़ेगा। बोलते हैं स्वामी जी ऐसा है, हमारे घर में आग लगी है, आग बुझाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, भजन करो, घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आग बुझाने की जरूरत नहीं, यहीं पर बैठकर भजन करो। तो बोलते स्वामी जी आप ऐसे बात कर रहे हैं, हम हमारा घर का आग नहीं बुझाएंगे ना, पूरा मोहल्ला जल जाएगा, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बोलते पूरा पृथ्वी को जलने दो, पूरा संसार जलने दो, तुम्हारा क्या जाता है? तुम है ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मन शोचति न कांक्षति। तुम ब्रह्मभूत हो, तुम ब्रह्म से उत्पन्न हो, तुमको ब्रह्म के लिए रहना चाहिए। जगत भूत नहीं हो तुम, इस जगत का तुम नहीं हो, जगत का हो तुम तो जगत का करना चाहिए, लेकिन तुम ब्रह्मभूत हो, तुम ब्रह्म से आए हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है ब्रह्म के लिए ही रहना। पता है क्या हुआ? वो दोनों वहीं रह गए, वो दोनों घर नहीं गए। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का कथा में जो पवर है, इतना पवर था कि वो दोनों छात्र वो सुनने के बाद कहां चले गए, बुक्स कॉलेज के कहां चले गए, घर सब छोड़ करके वहीं पर रह करके भजन किया। तो मैं इसलिए प्रसंग उठाया, हमारे पूर्व आचार्य बोलते हैं कि, और हमारा अनुभव भी है कि कब इस शरीर से प्राण निकल जाएगा कोई भी भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है। बहुत सारे लोग हमने सुना था 12 साल 13 साल के बच्चे ऐसे ही वो स्कूल जाते जाते अचानक हार्ट फेल। मैं मतलब सुन के हैरान रह गया, 12 साल का 13 साल का बच्चे का हार्ट फेल। आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, सच बोल रहा हूं मैं। स्नान करने के लिए गया, ये तो मानसा की बात है, पंजाब में मानसा करके एक स्थान है, वहां से मैं सुना। स्नान करने के लिए एक बच्ची लड़की गई बाथरूम में, बाथरूम से बाहर नहीं आई, वहीं पर हो गया उसका। बट वो माता पिता ने देखा अभी तक इतने देर से क्या नहा रही है बच्ची, खोलती क्यों नहीं, देखा, हॉस्पिटल लेके गया, खत्म। कहने का मतलब ये है कब ये शरीर से हमारा जान चला जाएगा, प्राण चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, दिन रात हमसे छोटे बड़े हमारे बराबर के मृत्यु हो रही है और मर रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, शेषस्थिरत्वम इच्छन्ति, जो अवशेष रह गया ना वो सोचते हैं मैं तो मरूंगा नहीं भाई, मैं तो जीऊंगा, है कि नहीं? हम सब लोगों की आशा है ना हम बराबर घर पहुंचेंगे, है कि नहीं तो कोई घर से निकलता ही नहीं है। कोई पता चलता है कि रास्ते में कोई नक्सल्स खड़े हैं और यहाँ पर हरि कथा कोई आएंगे, हम YouTube में सुन लेंगे, जी वाला कर देना हम क्योंकि जान सबको प्यारा होता है, सबको प्यारा होता है जान। तो कोई जानबूझ के मृत्यु के साथ खेलेगा नहीं। तो अगर हम लोगों को मालूम पड़ता है कि हमारी मृत्यु अगला पल है, तो फिर तुरंत भजन शुरू करेंगे, लेकिन हमको लगता है अब बहुत समय है, अभी तो 20 साल 30 साल 40 साल हुए हैं और बहुत बड़ा है। बोलते हैं इससे बढ़कर क्या आश्चर्य की बात है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं किम आश्चर्यम अतः परम, इससे श्रेष्ठ आश्चर्य और क्या हो सकता है। तृतीय प्रश्न, समय खत्म हो गया मैं थोड़ा जल्दी बोल देता हूं। तृतीय प्रश्न का पंथा, रास्ता क्या है, रास्ता क्या है? हम बोले कहां के लिए पूछ रहे भाई रास्ता, वो धूल पेट
जगन्नाथ जी का मंदिर जाना है, दीवान देवड़ी श्री चैतन्य गौड़ी मठ जाना है, या फलाना हुसैन सागर जाना है, कहाँ का रास्ता पूछ रहे हो? लेकिन विज्ञ व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति समझ जाते हैं कहाँ की रास्ता पूछ रहे हैं, जगत का कोई रास्ता नहीं पूछेंगे। इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, कौन? हमारे युधिष्ठिर महाराज ने। कहा पंथा, रास्ता क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, तर्को अप्रतिष्ठात, श्रुतयो विभिन्ना, नासाम ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम, धर्मम तु तत्वम निहितम गुहायाम, महाजन ये न गतः सपंथा। रास्ता क्या है? तर्को अप्रतिष्ठा। कोई तर्क पंथा को, तर्क रास्ता को पकड़ते हैं, तर्क के द्वारा मैं भगवान को समझ लूंगा। ये युधिष्ठिर महाराज का जो उत्तर है ना, ऑल टाइम आंसर से, वो द्वापर युग का आंसर नहीं है, जो हमेशा हमेशा के लिए जो रह जाने वाले उत्तर, हमेशा नित्य सत्य। तर्क को अप्रतिष्ठा, तर्क के द्वारा कोई भी वस्तु को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते हैं, कोई भी वस्तु को नहीं कर सकते। हमारे गुरुजी बोलते हैं, एक बड़ा लायर है ना, छोटा लायर का सिर घुमा देता है, और उससे बड़ा लायर है ना, इस बड़ा लायर का सिर भी घुमा देता है। होता है कि नहीं? हम बड़े बड़े पैसा देकर के लॉयर रखते हैं, किस लिए? हम सच्चा काम किया इसीलिए नहीं, हम जो काम किया वो सच्चा साबित करें इसीलिए, है कि नहीं? हम बहुत बढ़िया काम किया इसलिए नहीं, हम जो गंदा काम किया उसको कैसे भी करके ठीक प्रूव करना है, उसके लिए बड़े से बढ़िया प्लेयर के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है? जिसका बुद्धि जितना तेज है उतना बढ़िया तर्क दे करके सच्चा को झूठा कर सकता है, झूठे को सच्चा कर सकता है। क्या? जगत की। तो इस जगत के कोई बात को सच्चा झूठा कर सकता है, तो भगवान जो नित्य सत्य है उस वस्तु को तर्क के द्वारा कोई स्थापित कर सकता है? असंभव। कोई बोलेगा भगवान है, कोई बोलता नहीं है, चलो दोनों के बीच में लग गई, लेकिन तर्क के द्वारा होगा नहीं। तर्क को अप्रतिष्ठात, श्रुतयो विभिन्न। अब श्रुति शास्त्र देखें, बोलते हैं कि चंडी जी की पूजा करना चाहिए, काली जी की पूजा करना चाहिए, शंकर है सर्वभगवान, देवों का देव महादेव है, और कहीं दुर्गा जी के बारे में लिखा, कहीं गणेश जी के बारे में लिखा, कहीं कृष्ण के बारे में लिखा, कहीं नारायण के बारे में लिखा। कोई बोलते हैं कर्म करो, कोई बोलते हैं धर्म करो, कोई बोलते हैं संसार का सेवा ही करो, कोई बोलते हैं माता पिता का सेवा करो, कोई बोलते हैं सोसाइटी का, समाज का उद्धार करो, कोई बोलते हैं दान पुण्य करो। श्रुतयो विभिन्न, श्रुति का अलग अलग मत है। तो इतने सारे पढ़ करके क्या बनता है? वो खिचड़ी बनता है। क्या करना है क्या नहीं करना है कंफ्यूजन है। इसमें क्या कौन सी सब्जी डाली है पता नहीं है, जब तक बोलना पड़ता है इसमें ये भी सब्जी, ये भी सब्जी, ये भी दाल, वो भी दाल, खिचड़ी बनता है वो। तो श्रुतयो विभिन्न, श्रुति बहुत सारी श्रुति है, सभी शास्त्र का श्रुतियों का अलग अलग ये है। नासाम ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम, और उस व्यक्ति को ऋषि नहीं कहा जाता है जिसने अपना अलग से मत ही नहीं बनाया हो। मतलब कहने का मतलब है हर एक ऋषि का अपना अपना मत है। इसीलिए जब परीक्षित महाराज को एक सप्ताह में उनका मृत्यु होना था, तब वहां पर विविध ऋषियों ने अलग अलग रास्ता बताया। उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा संक्षेप में टच कर रहा हूं। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग रास्ता बताया। सब कोई एक ऋषि दूसरे ऋषि के साथ तालमेल नहीं करते। होते हैं ना बड़े विद्वान, 10 लोग बैठते हैं ना, गाँव में होता है ना चर्चा होता है, 10 लोग बैठते हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे, सब कुछ जानते हैं। किसी को हो गया कोई कुछ बीमारी, कोई भी डॉक्टरी नहीं किया है, लेकिन 10 आपके वहां पर डॉक्टर मिल जाएंगे मोहल्ले में, है ना, 10 क्या 20 भी मिल जाएंगे। वो आकर के बोलेगा प्रभु जी मेरा एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा ये क्या हो गया। वो बोलेगा यार तू क्या जानता है, तू तो अभी जन्म हुआ तेरा, मैंने इतना साल से देखा। मतलब कोई भी डॉक्टरी नहीं किया, किसी ने एक पेशेंट को भी ट्रीट नहीं किया, लेकिन देने का अपना मत देने के लिए सबके सब रेडी है। होता है कि नहीं? एक्सपीरियंस हुआ ऐसा? तो नासाम ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम, ऐसा कोई ऋषि नहीं है जिसका अपना भिन्न मत नहीं हो। धर्मम तो तत्वम निहितम गुहायाम,
लेकिन जो धर्म तत्व है वो निहितम गुहायाम, वो निहित है, वो एक गुफाओं में छुपा हुआ है। कौन सी गुफाओं में? महाजनों। जो महाजन लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनके हृदय में छुपा हुआ है वास्तविकता में रास्ता क्या है। इसीलिए वहां पर सुखदेव गोस्वामी आकर के सबको चुप करा दिया। भगवान का भजन करो, यही श्रेष्ठ रास्ता है। महाजन ये न गतः सपंथा, वहां पर बोलते हैं जो महाजनों ने जिस पथ को अवलंबन किया वही रास्ता है, उस रास्ते को अवलंबन करके चलो। 3 प्रश्न हो गया। एक और प्रश्न है, कश्च मोदते, कौन सुखी है? कौन सुखी है संसार में? जिसके पास पैसा है, हा? जिसके पास पैसा है। एक हितोपदेश का एक श्लोक हमारे गुरुजी बोलते थे, थोड़ा सा टच करूंगा। हितोपदेश का हमारे गुरुजी एक श्लोक बोलते थे, श्लोक मेरे को याद नहीं है, श्लोक का सार मैं बताता हूं। बोलते हैं कि सुखी वो व्यक्ति है जिसके पास धन है। हितोपदेश का एक श्लोक है, सुखी वो व्यक्ति है जिसके पास धन है। लेकिन साथ में बोलते हैं कि केवल मात्र धन होने से नहीं होगा, जो धन भी हो, जो स्वस्थ भी हो। धन है लेकिन शरीर परेशान करता है, सुखी हो सकता है? तो इसलिए पहले बोलते हैं जो सबसे धनी है वो ज्यादा सुखी है। उसके बाद बोलता है कि उससे भी नहीं होगा, जो धनी है प्लस साथ में स्वस्थ भी है वो ज्यादा सुखी है। बोलते हैं उसके बाद भी अगर घर में अपनी भार्या पत्नी परेशान करती है ना, स्वास्थ्य भी अच्छा है, पैसा भी है, लेकिन पत्नी परेशान करती है ना, तो भी दुखी होगा। तो इसलिए बोलते हैं तीसरे लाइन में कि जो सुंदर बात मानने वाली पत्नी, परिचर्या करने वाली पत्नी हो तो वो व्यक्ति बड़ा सुखी है। अब इतना बोल करके खुश नहीं हुए, बोलते हैं पैसा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, बात सुनने वाली पत्नी भी चाहिए, लेकिन अगर बच्चा बात नहीं मानता है ना, बच्चा शरारत करता है, तो फिर भी परेशानी है। तो बोलते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ये चारों हैं वो बड़ा सुखी है। हमारा गुरुजी बोलते हैं ये चारों जिसके पास है बड़ा दुखी है। कैसे? जिसके पास धन है वो मरते समय भी हाय हाय बैंक में इतना पैसा है, इतने साल मेहनत करके कमाया, उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, इतना कष्ट है, कितना कष्ट होगा, यमराज थोड़ा और भोग कर जाने दे, थोड़े दिन छोड़ दे, मैं थोड़ा और भोग करके जाऊंगा, इतना पैसा कमाई किया, मैं विल भी नहीं लिख पाया अपना बच्चों के नाम पे, थोड़ा दिन और दे दे। सुखी जाएगा कोई? वो दुखी दुखी जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा है, बढ़िया स्वास्थ्य है, तो हमको लगता है कि सुखी रहेंगे। तो गुरुजी बोलते हैं अब देखो मृत्यु तो आना ही आना है, आज नहीं तो कल आना है। सुंदर शरीर, अद्भुत शरीर, कोई अस्वस्थता नहीं है, फिर भी तो मृत्यु को आना ही है ना। तो जब भगवान यमराज आएगा ले जाने के लिए, अब जो हमारा शरीर के साथ इतना लगाव है ना, अब देखो टाइम मिलता है तो ये तो फैक्ट बात है, जब टाइम मिलता है सबसे ज्यादा टाइम बंदा देता है कहां पर? शीशे के पास, आईना के पास। आईने के सामने खड़े होकर के इतना सजता है, अपने आप को ये करता है, वो करता है, कितने सारे अरेंजमेंट्स अपना करता रहता है। क्योंकि शरीर को इतना प्यार करता है बंदा ना, अपने शरीर को इतना प्यार करता है कि लोग बोले तुम जो है ना काक के जैसा काले हो, लेकिन वो अपने आप को बड़ा सुंदर मानता है। वो तो फैक्ट है, वो कभी भी अपने आप को बदशक्ल या बदसुंदर नहीं मानेगा। तू तो बड़ा स्मार्ट है यार, मैंने देखा ऐसे लोगों को शीशे में, तू तो बड़ा स्मार्ट है यार। तो शरीर को इतना प्यार करते हैं, जो जब यमराज बोलेंगे चल बेटा तेरे टाइम हो गया, बोलते बस ये शरीर थोड़ा और तो रहने दो, स्वस्थ तो है, अभी इतना जल्दी क्यों लेके जा रहे हो। और तीसरे पॉइंट पे आते हैं पत्नी।
बात मानने वाली, हमारे गुरु जी यहाँ पर बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलते हैं बात मानने वाली पत्नी है ना, या तो पत्नी को पहले मरना पड़ेगा, नहीं तो हमको पहले मरना पड़ेगा। पति को पहले मरना पड़ेगा तो पत्नी को पहले मरना पड़ेगा। जब पत्नी मरेगी तो भी दुख होगा, पत्नी आ रहेगी खुद मर रहे तो भी दुख। अरे अकेली हाय हाय इतना सेवा किया उसने, अकेली बेचारी, कुछ बात करना भी नहीं आता उसको, कैसे जिएगी बेचारी, उसको कौन देखेगा, तभी भी दुख। हम वो पहले जाएगी तो भी दुख। लेकिन पत्नी झगड़ा करने वाली है, बात नहीं मानते, भगवान उठा ले यार मेरे को नहीं तो उसको उठा ले यार, या तो उसको उठा ले नहीं तो मुझे उठा ले, बस इसके साथ मैं झेल नहीं सकता। तो गुरुजी पूछते हैं अच्छा पत्नी अच्छा है या बुरा पत्नी अच्छा है? चौथा, बच्चों के साथ भी ऐसे ही है, बच्चे भी ऐसे ही है, बच्चे बात नहीं मानते हैं ना यार, एक घर छोड़ो जाकर के वृंदावन में जाकर के वास करो। एक घर में ना बीवी बात मानती है ना बच्चे मेरे बात मानते, चल जाकर के वृंदावन में मथुरा में जाकर के रहते हैं। लेकिन वो बात मानते हैं तो फिर वही एक जन को तो पहले जाना ही पड़ेगा। खैर, कहने का मतलब ये है कि जो इस जगत में कौन सुखी है, प्रश्न है कष्ट मोदते, कौन सुखी है? तो उत्तर बताते हैं क्या है वो श्लोक, दिवसस्तु अष्टम भागे शाक पचतानी अरिणी अप्रवासी सचवारी मोदते। बोलते हैं दिन का कोई भी समय में उसको केवल मात्र एक शाक खाने को मिल रहा है, बहुत धनी नहीं है। कहने का मतलब ये बहुत दरिद्र है, जो दिन का कोई भी समय में शाक बना करके खाने का मिल रहा है। दिवसस्तु अष्टम भागे शाक पचतानी अऋणी, जिसका कोई ऋण नहीं है, अप्रवासी, जो दूसरों के घर में नहीं रहता, जो अपना घर में रहता है, सचवारी मोदते, वो सबसे बड़ा खुशी है, खुश है। जो दिन का कोई भी भाग में शाक खाना मतलब जो कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाता, मेरे को ये चाहिए, पनीर की सब्जी चाहिए, वो रसा चाहिए, तंदूर की रोटी चाहिए, ये फलाना, कोई डिमांड नहीं है, जो मिलेगा खा लेगा। और अऋणी, जिसका कोई ऋण नहीं है। यहां पर किसी का ऋण है, किसी ने लोन ले रखा है, लिया दिया, जब तक लोन चुकता नहीं है तब तक बंदा परेशान होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर जो है ना, होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, ये लोन के बारे में नहीं बोला उन्होंने। हम सब लोगों का ऋण है। देवर्षि भूताप्त पितृणाम नृणाम न किंकरो, पूरा श्लोक नहीं बोलूंगा, समय बहुत ऑलरेडी हो गया है। जो हम लोगों का 7 प्रकार के ऋण हैं, देवताओं के प्रति ऋण है। कैसे? हमको लाइट दे रहे हैं, हमको पानी दे रहे हैं, हमको हवा दे रहे हैं, हम तो फ्री में खा रहे हैं यहाँ पर तो बैठ करके। अब लाइट जलाए तो फिर हमको बिजली का बिल देना पड़ेगा, पंखा चलाए तो बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो देवता लोग तो ऐसे ही दे रहे हैं, तो उनको क्या हम कोई बिल दे रहे हैं? तो ऋण हो गया वहां पर। ऋषि मुनि लोग हम लोगों को रास्ता बता दिया, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा भजन करना चाहिए, उनको हम कुछ दिया नहीं। टीचर को तो हम पैसे देते हैं ना, स्कूल में एडमिट होते हैं, पैसे देकर तो एडमिट होते हैं ना, कोई तो फ्री सिखाते नहीं है। तो जो हम ऋषियों को तो कुछ हम देते नहीं है, इसलिए ऋण वहां पर। भूत अन्यान्य प्राणी, इस जगत में जो है हम लोगों के साथ बात करते हैं, दुख शेयर करते हैं, उनका सुनते हैं, ये सब जो है अन्यान्य प्राणी नहीं है, तो फिर हम बहुत दुखी हो जाते। तो अन्यान्य प्राणियों के प्रति हमारा ऋण है। और आप तो अपने बंधुजन, जो जरूरत में हमारा कोई बहुत ज्यादा मुसीबत आ गया, तब आकर के वही लोग हमको मदद करते हैं। और पितृणाम, जो पिता माता इत्यादि, जिन लोगों ने हमको जो बाल अवस्था से बड़ा करके ये करके वो करके, उनके प्रति ऋण है। न किंकरों, जो किंकर लोग हैं, जो हमारा सेवक है, उनके प्रति भी हमारा है। जो 7 प्रकार का ऋण है, जो ये 7 प्रकार का ऋण से मुक्त है, कौन व्यक्ति ऋण है? जो मुकुंद का सेवा सर्वात्मनानाम या स्मरणम या सर्वात्मनानाम या शरणम शरण्यम शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित्य कर्तम।
जो सारे जगत के कार्य छोड़ करके सर्वात्मनम समस्त संपूर्ण रूप से जो मुकुंद के चरणों में अपने आप को समर्पित कर लिया, वही केवल मात्र वही व्यक्ति सभी ऋणों से मुक्त है। जगत का इन सब ऋणों से मुक्त होना है, जो संपूर्ण रूप से भगवान मुकुंद के चरणों में समर्पित होगा वही मुक्त है। और अप्रवासी जो दूसरों के घर में नहीं रहता है, जो अपना घर में रहता है, बहुत सुख होता है ना, रेंट में तो बड़ा परेशान करते हैं, लेकिन अपना घर बनाया तो खुशी से रह सकते हैं। लेकिन कितने साल है जी, 50-60 साल, उसके बाद तो घर बदलना पड़ेगा, शरीर ही खत्म हो जाएगा, नया जन्म मिलेगा तो नया घर बनेगा, फिर एक और जन्म होगा, एक और घर बनेगा। ये तो टेम्पररी है, सब रेंटेड हाउस ही है। तो अपना घर क्या है? प्रभुपाद बख्शीदास सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। भगवान का स्थान हमारा नित्य स्थान है, वो हमारा अपना घर है, ये किराया घर है। जिस घर में हम आए हैं ये किराया घर है, ये शरीर भी किराए पे लिए हैं हमने, ये छूट जाएगा, दूसरा घर मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति जिनका ऋण नहीं है, किनका ऋण नहीं है? जो भगवान का भजन करता है। अप्रवासी जो दूसरों के घर में नहीं रहता, कौन है? जो भगवान का भजन करेगा, भगवान का धाम में है। सच वारी मोदते, केवल मात्र वही व्यक्ति आनंद में है, वही व्यक्ति सुखी है, बाकी सब दुखी है। इसीलिए यहाँ पर ये प्रश्नों का उत्तर देने के बाद वहां पर यक्ष जो है संतुष्ट होकर के उनको दर्शन देते हैं, दर्शन दे करके अपने भाइयों को फिर पुनः जीवित करते हैं और वो लोग सब आ जाते हैं। लेकिन ये 4 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी शिक्षा हम सब लोगों को सब समय याद रखना चाहिए। और मैंने बहुत समय ले लिया, मैं महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को क्षमा करें और थोड़ा 15 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, 15 मिनट जोड़ करके आधे घंटे 10:30 तक कथा करें। अंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। देखिए, उद्देश्य पूरा होना चाहिए। जो हमारे आचार्यों का उपदेश है, शिक्षा है, वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। किसने क्या बोला इसका ज्यादा महत्व नहीं होता है। उद्देश्य पूरा हुआ, यहाँ प्रोग्राम को विश्राम देते हैं और संकीर्तन करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सभी चाहते हैं कि नहीं? हाँ जी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। कृपया क्षमतामयपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरम्। सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव तेव पदम्। भजनोर्जित सज्जन संघ पतिं पतिताधिक कारुणिकैक गतिम्। गतिवंचित वंचका चिन्त्यापदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्वते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री बलदेव, श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री सुदर्शन जी की जय। 10 हो गए 10:30 तक बोलना। मैं छोटा सा प्रसंग सुना देता हूँ। अभी आपने श्रवण किया बहुत सुंदर प्रसंग कि प्रसन्न वो हो सकता है जो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करे। अगर आपने समर्पित नहीं किया अपने आप को, देखिए भगवान, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को समर्पित तो रखता है। अभी जैसे है ना, भगवान के चरणों में जो शरणागत होगा वो व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, जो शरणागत नहीं होगा वो प्रसन्न नहीं हो सकता। शरणागत हम हैं लेकिन संसार के शरणागत हैं, क्योंकि शरणागति के 6 लक्षण हैं। बोलते हैं ना कि प्रभु हम तो भगवान के शरणागत हैं जी, वो जो कर ले वैसे करेंगे, जैसे रखें वैसे रहेंगे। बोलने से शरणागत नहीं होता है। 6 लक्षण हैं। अब 6 का बोलने का टाइम तो नहीं है, हम लोग पहले 2 में ही फेल हैं। वो लक्षण क्या है? अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य विवर्जनम। देखिए बिल्कुल आसान है। जिन जिन क्रियाओं से गुरु, वैष्णव और भगवान प्रसन्न होते हैं उनको करना, और जिनसे प्रसन्न नहीं होते उनको नहीं करना। हम 100% फेल हैं। क्यों फेल हैं जी? देखिए जो भजन कर रहे हैं शरणागत हैं उनको बीच में से निकाल दीजिए। एक सामान्य बात हम कर रहे हैं, लेकिन दैनिक व्यवहार में हम क्या देखते हैं? उन क्रियाओं को करना चाहिए जिनसे भगवान या गुरु जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? बोलो भजन करो जी। जैसी पहले दिन माला पकड़ी, किसी ने मोहल्ले में बोल दिया बड़ा भक्त बना फिरता है, माला उठा के अंदर द्वारा बांधने लेके जाएंगे। तिलक लगा लिया, क्या बात है बना पंडित जी बन गए। वो इतना कटाक्ष बोला, अगले दिन तिलक भी साफ, कंठे भी साफ। भक्त ये सोचता है हर क्रिया करते समय कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे, और हम क्या सोचते हैं कि संसार इससे प्रसन्न होगा कि नहीं होगा।
तिलक तब लगाएंगे अगर संसार प्रसन्न होता है। अगर तिलक नहीं लगाने से संसार प्रसन्न होता तो हम नहीं लगाएंगे। संसार अगर माला करने से प्रसन्न नहीं होता तो हम नहीं करेंगे। संसार अगर कंठी पहनने से प्रसन्न नहीं होता तो हम नहीं करेंगे। हम वो हर काम करते हैं जिससे संसार के लोग प्रसन्न होते हैं। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक हमारे लाइफ का जो एक मेन हेडिंग रहता है ना, शीर्षक बोलते हैं जिसको, हमारी सोच का, लोग क्या कहेंगे, बस इससे हमारा जीवन टिका है। किसी के घर में गए हैं, बेटे को बैठने रहता, ध्यान से बैठ, लोग क्या बोलेंगे, घर में सिखाते नहीं, ठीक से खा, कपड़े ठीक से पहन, बाहर जाने लगा है, तालक बंद से कर, लोग कपड़े पहनने नहीं आते इसको, लोग क्या कहेंगे। हमारा सुबह से लेके, उठने से लेके, नहाने से लेके रात के सोने तक हर क्रिया का आधार यह होता है कि लोग हमारी प्रशंसा करें। भारी भारी उदर विषय को धायो, जैसे शुकर ग्रामी, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन को, निश दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूअर क्या खाता है, बोलने की जरूरत नहीं, डैश डैश डैश। वो जो खाता है ना, हमारे जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने जो संसारिक मान प्रतिष्ठा की कामना है ना, उसको उसके समान कहा है। जगतेर प्रतिष्ठा सुकरेर डैश 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 था। कहते इसलिए जो, और हमारा, हम क्या करते हैं, जैसे सूअर जगह जगह घूमता है, हम सुबह से शाम तक घूमते हैं इसी प्रतिष्ठा को लेने के लिए। क्या बात है यार, आप कपड़े पहनने का क्या स्टाइल है आपका, क्या बात है, आप सेंट कहां से लाते हैं, बहुत बढ़िया है, आपका चलने का स्टाइल बहुत बढ़िया, आपका वो बैठने का स्टाइल बहुत बढ़िया है, आपका परिवार बहुत बढ़िया है, आपका घर बहुत बढ़िया है, आपकी चॉइस बहुत बढ़िया है। ये हमारे कानों का भोजन है। सेहत बादाम से नहीं बनती है, ये जब शब्द अंदर जाते हैं तो फूलता है आदमी, वाह। मानसिक ताकत इससे बढ़ती है, हमारी खुराक है, ब्लड में है हमारे, ये प्रतिष्ठा नहीं छोड़ सकते हम। तो ये दो अगर काम हमारे मेन हो जाए ना, जिन जिन क्रियाओं से भगवान प्रसन्न होते हैं उनको करना, जिनसे प्रसन्न नहीं होते नहीं करना, शरणागति समझ लो आरंभ होगी। एक छोटा सा प्रसंग सुना के विश्राम देता हूं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामई विजय परपदन्ते मायम एताम तरन्ति। कहते जो मेरी शरण में आता है वो इस दुखमय संसार को तर के मेरे पास आ जाता है। त्रिगुणमयी जो मेरी माया है उसको समझना, उसको पार पाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, असंभव प्राय। एक देखा होगा आपने, पहले गलियों में घूमते थे ना जादू दिखाने के लिए, मैजिक दिखाते ना गली गली में, पहले वो झोली से लेके चलते थे। वो 3 कटोरियों में नीचे 3 गोलियां रखी और झुर्रम राइट किया ऊपर, और गोलियां गायब, वो तीनों एक में आ गई। मिट्टी का सिक्का बना दिया, जटाओं से दूध निकाल दिया। एक छोटा सा मदारी है, उसकी माया हमारी समझ में नहीं आती। तो जो अखिल ब्रह्मांडों के नायक हैं, तमाम ईश्वरों के ईश्वर हैं, उनकी माया कैसे समझ सकते हैं? सिर्फ वो कहते हैं मां मई विजय परपदन्ते, जो मेरी ही शरण में आएगा, और किसी की शरण में जाने से नहीं होगा, क्योंकि माया तो इनकी है। माया इनकी है, दूसरों की शरण में जाने से कैसे समझ में आएगी? जिनकी शरण में जाओगे उनको खुद समझ नहीं आ रही होगी। मुह्यन्ति यत् सूर्याः
बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और कुछ समझ में आएगी महाराज। कहते जो मेरी शरण में आते हैं, आपने देखा होगा वो जो मदारी मैजिक दिखाता है ना, उसका जो हाथ की सफाई है वो कोई नहीं समझ पाता है, एक समझता है बस। कौन मालूम है? उसके साथ जो छोटा सा बच्चा जमुरा रहता है ना, जमुरे हाँ जनाब, वो समझता है, क्योंकि वो चेला है, उसे शरणागत है। तो कहते हैं इसलिए जो मेरी शरण में आएगा, एक सरोवर था, उसमें बहुत सी मछलियां थी। अब मछलियां इतनी थी, वहां कभी कोई मछली पकड़ने के लिए आया नहीं। देखो उनकी भी फैमिली है, वो आराम से मस्त होकर रहती है। एक बार मछेरा आया वहां, उसने क्या किया, जाल फेंका और कुछ मछलियां पकड़ के बड़ा खुश हुआ है, तो नया बिजनेस बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे तो बड़ा राइज करेगा। वो पकड़ के चला गया और मछलियां बेचारी परेशान, उनके परिवार के कई सदस्य गायब हो गए। वो जो बचे उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कि भाई कैसे बचा जा सकता है, कोई उपाय नहीं मिला। इतने में क्या देखा उन्होंने कि हमारे सामने जो ऋषि हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हुए जो तपस्या करते हैं, इनसे बात करते हैं। क्योंकि जो ब्रह्मज्ञ ऋषि होते हैं, जैसे भगवान सब भाषाएं जानते हैं, वो भी जानते हैं। अब उनके जो हेड थे वो चले गए उनके पास कि प्रभु हमारी रक्षा करो, ये तो हमारा परिवार खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मछेरे को तो मैं मना नहीं कर सकता, तुमको उपाय बता सकता हूं ताकि तुम उसके जाल से बच जाओ। क्या तरीका है? मान लीजिए यहां से सरोवर शुरू होता है, वो तो यहां खड़ा होकर जाल फेंकेगा और जाल दूर जाएगा उसके। जाल वाले के जाल से बचना है तो छटपटाना नहीं, सारी इकट्ठी होके ना जहां वो खड़ा उसके पैर के नीचे इकट्ठे हो जाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जाल से बच जाओ। इसलिए बोलते हैं मामयी भी प्रपदन्ते। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी एक छोटी सी लीला के माध्यम से समझाया। लीला भी सुना देते हैं, सिद्धांत चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण बाल लीला का आनंद प्रदान कर रहे हैं अपने भक्तों